नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं मिडिल ईस्ट की। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान को लेकर मतभेद खुलकर सामने आने लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच ईरान पर आगे की रणनीति को लेकर तनाव देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका फिलहाल युद्ध को रोककर समझौते और कूटनीति की बातचीत कर रहा है, वहीं इजराइल का मानना है कि ईरान पर दोबारा सैन्य हमला बहुत जरूरी है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई, जो काफी तनावपूर्ण बताई जा रही है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बातचीत के बाद इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू नाराज और असंतुष्ट नजर आए। इजराइल का मानना है कि ईरान की सैन्य ताकत और उसके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह कमजोर करने के लिए सिर्फ बातचीत काफी नहीं होगी। इजरायली नेतृत्व चाहता है कि ईरान पर दोबारा हमला कर उसकी महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु संरचनाओं को निशाना बनाया जाए। दूसरी तरफ ट्रंप प्रशासन फिलहाल सीधे युद्ध से बचना चाहता है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अब कूटनीतिक रास्ते पर ज्यादा भरोसा कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हाल ही में प्रस्तावित अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को भी टाल दिया गया है। इसके पीछे कतर, यूएई और दूसरे अरब देशों की मध्यस्थता को बड़ा कारण माना जा रहा है। इन देशों ने अमेरिका से युद्ध रोकने और बातचीत को मौका देने की अपील की थी। इसके बाद कतर और पाकिस्तान समेत कुछ अन्य देशों ने मिलकर एक नया शांति प्रस्ताव तैयार किया है। इस प्रस्ताव का मकसद अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करना और बातचीत के जरिए समाधान निकालना है। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान दोनों विचार कर रहे हैं। हालांकि इजराइल इस पूरी प्रक्रिया से खुश नहीं दिख रहा। इजरायली सरकार का मानना है कि ईरान बातचीत का इस्तेमाल कर समय हासिल कर लेगा और इजराइल को डर है कि अभी दबाव कम किया गया तो भविष्य में ईरान और ज्यादा ताकतवर बन सकता है। CNN जैसी अमेरिका रिपोर्ट्स में दावा किया गया है इजराइल सरकार के भीतर दोबारा सैन्य कार्रवाई को लेकर मजबूत समर्थन मौजूद है। इजराइल के कई नेता मानते हैं कि ईरान के खिलाफ सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है। वहीं ट्रंप प्रशासन की नरम रणनीति को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ समझौते की संभावना भी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल रहती है तो युद्ध टल सकता है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से सैन्य कार्रवाई जो होगी वो करेगा। ट्रंप ने कहा कि स्थिति बॉर्डर लाइन पर है, यानी दोनों देशों के बीच अभी भी समझौता हो सकता है और तनाव दोबारा शुरू हो सकता है और युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि ट्रंप ने यह भी दावा किया कि इजराइल अमेरिका की रणनीति के खिलाफ नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू वही करेंगे जो अमेरिका चाहेगा। इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच बढ़ते मतभेद और दुनिया के सामने साफ दिखाई दे रहे हैं। उधर ईरान ने भी नए शांति प्रस्ताव समीक्षा करना शुरू कर दिया है। हालांकि ईरान ने अब तक किसी तरह की नरमी के संकेत नहीं दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि बातचीत उनके 14 सूत्रीय प्रस्ताव के आधार पर की जा रही है। तेहरान में कई देशों के प्रतिनिधि लगातार बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री भी मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं और वे भी तेहरान पहुंचे हैं। कतर और यूएई जैसे देशों ने भी इस संकट को शांत करने के लिए कोशिश की है, क्योंकि ये जो संकट है पूरे एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि मध्यस्थ देशों की तरफ से एक लेटर ऑफ इंटेंट तैयार किया जा रहा है। अगर इस पर अमेरिका और ईरान सहमत होते हैं तो अगले 30 दिनों तक दोनों देशों के बीच विस्तृत बातचीत हो सकती है। इस दौरान ईरान के परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय सुरक्षा और हार्मोन जैसे बड़े मुद्दों पर बातचीत की जा सकती है। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई होती है। अगर इस क्षेत्र पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है और तेल की कीमतें बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल अमेरिका युद्ध से बचना चाहता है, क्योंकि
लंबे संघर्ष का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। वहीं इजराइल सुरक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा मानता है, ईरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के पक्ष में है। अब दुनिया की नजर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच आगे होने वाली बातचीत पर टिकी है। अगर शांति प्रस्ताव सफल होता है तो पश्चिमी एशिया में तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल रहती है तो हालात फिर से सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विदिन 2 मिनट्स। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।